दोस्तों आज मैं अपने पीसी में एसएसडी को अपग्रेड करने वाला हूँ। तो मैंने सोचा इस पे एक वीडियो बनाई जाए कि कैसे आप एसएसडी को अपग्रेड कर सकते हैं और आपकी जो एग्जिस्टिंग विंडोज़ है उससे आप क्लोन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मुझे एक इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर के बारे में पता चला जिससे आप एसएसडी में विंडोज़ को क्लोन तो कर ही पाएंगे, लेकिन साथ ही साथ आप उसे विंडोज़ 11 में अपग्रेड भी कर पाएंगे। अब इस सॉफ्टवेयर की खास बात यह है कि ये आपके पीसी को अपग्रेड तो कर देगा विंडोज़ 11 में, लेकिन जो विंडोज़ 11 की हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है जैसे कि TPM 2.0 और सिक्योर बूट, अगर ये फीचर्स आपके कंप्यूटर में नहीं भी हैं तो भी आप विंडोज़ 11 में आसानी से अपग्रेड कर पाएंगे। अभी आप मेरे सिस्टम में देखेंगे यहाँ पर 128 GB की SSD है और इसमें 2 पार्टीशंस हैं। अब दोस्तों मैं 128 GB से 500 GB की SSD में स्विच कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो C ड्राइव है यानी कि मेरी जो विंडोज़ वाली ड्राइव है वो मेरी 500 GB की SSD में क्लोन हो जाए। अब मैं चाहता तो विंडोज़ को SSD में रीइंस्टॉल भी कर सकता था, लेकिन मुझे फिर से ये सारी एप्लीकेशंस इंस्टॉल करनी पड़ती जो कि एक काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इसलिए दोस्तों मैं इस सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहा हूँ। इसका नाम है EasyToUs डिस्क क्लोन। आप इससे सिर्फ एक क्लिक में डिस्क को क्लोन कर पाएंगे। इसमें क्लोनिंग की कई सारी मेथड्स दी गई हैं। मैंने इस सॉफ्टवेयर को ऑलरेडी इंस्टॉल किया है, आप भी इसे ट्राई करना ना भूलें। सबसे पहले हमने इस सॉफ्टवेयर को ओपन किया तो इसने हमारी SSD को डिटेक्ट कर लिया। अभी ये विंडोज़ माइग्रेट के लिए बोल रहा है, बट अभी हम इसे नो कर देते हैं। अगर दोस्तों आप सिर्फ ऐसी ड्राइव को क्लोन करना चाहते हैं जिसमें कोई विंडोज़ का पार्टीशन नहीं है लेकिन सारे डेटा वाले पार्टीशंस हैं, तो आप डिस्क क्लोन की हेल्प से इस विंडोज़ को क्लोन कर पाएंगे। सिंपली सिलेक्ट सोर्स पे क्लिक करेंगे और उस ड्राइव को सिलेक्ट कीजिए जैसे आप क्लोन करना चाहते हैं। जैसे मेरे केस में मान लेते हैं COD ड्राइव को मैं क्लोन करना चाहता हूं जो कि 118 GB वाली SSD में है। सिलेक्ट करके यहाँ पर टारगेटेड ड्राइव मैं ले लूँगा जो कि 500 GB रहेगी और नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये लेआउट आ जाएगी कि इस तरीके से आपके सारे पार्टीशंस क्लोन हो जाएंगे। तो इसका ये एक अमेजिंग फीचर लगा मुझे। इसके बाद आपको यहाँ पर सिस्टम मोड देखने को मिलता है जिसमें आप सिस्टम को क्लोन कर पाएंगे। अगर आप किसी भी विंडोज़ को दूसरी ड्राइव में क्लोन करना चाहते हैं तो आप सिस्टम मोड की हेल्प से विंडोज़ को क्लोन कर पाएंगे। यहाँ पे आपकी विंडोज़ डिटेक्ट हो जाएगी और सिंपली आपको सिर्फ टारगेटेड ड्राइव सेलेक्ट करनी है जिसमें आपको इसे क्लोन करना है और कुछ ही क्लिक्स में आप अपनी विंडोज़ को क्लोन कर पाएंगे। और विंडोज़ क्लोनिंग के बाद अगर आप चाहते हैं कि जो डेटा वाले पार्टीशन हैं उन्हें भी क्लोन कर लें तो आप पार्टीशन मोड में आइए और इसके बाद सिलेक्ट सोर्स पार्टीशन पे क्लिक कीजिए। यहाँ से आपको जो भी पार्टीशन क्लोन करना है, एग्जाम्पल के लिए D ड्राइव, तो D को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से टारगेटेड पार्टीशन को सिलेक्ट कर लेंगे कि आप किस पार्टीशन में इसे क्लोन करना चाहते हैं। इस तरीके से आप पार्टीशन को क्लोन कर पाएंगे। बट हमारे केस में यहाँ पे हम विंडोज़ 10 से विंडोज़ 11 में अपग्रेड करना चाहते हैं और विंडोज़ को क्लोन भी करना चाहते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने ये अमेजिंग फीचर दिया है। माइग्रेट टू विंडोज़ 11 पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे हम और यहाँ से आपको सिलेक्ट डिस्क का ऑप्शन आएगा। अब हम यहाँ पे हमारी 500 GB की SSD में विंडोज़ 11 में माइग्रेट करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ से 500 GB की SSD को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप यहाँ से टारगेटेड OS सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं, यहाँ से आप विंडोज़ को डायरेक्टली डाउनलोड भी कर पाएंगे। सिंपली विंडोज़ वर्जन को यहाँ से सिलेक्ट कीजिए, विंडोज़ 10 या फिर 11। लैंग्वेज सिलेक्ट कीजिए, विंडोज़ का आर्किटेक्चर सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद विंडोज़ का एडिशन सिलेक्ट कर लीजिए। डाउनलोड की प्रोसेस में काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो अगर आपके पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है तो इस ऑप्शन को यूज़ कीजिए। नहीं तो अगर आपके कंप्यूटर में एक ISO फाइल है तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं, लोकेट विंडोज़ इंस्टॉलेशन ISO फाइल। यहाँ से जहाँ पे भी आपने उस विंडोज़ की फाइल को डाउनलोड किया है उसे ब्राउज कीजिए। मेरे केस में मैंने इस ISO को डेस्कटॉप पे ही रखा था। यहाँ से उसका एडिशन सिलेक्ट कर लीजिए, सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे और इसके बाद हमें सिंपली नेक्स्ट करना है। इसके बाद कंटिन्यू कीजिए और अब यहाँ पे विंडोज़ 11 में माइग्रेट होने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी।
इसमें कुछ समय लगेगा, तो आपको यहाँ पर पेशेंस रखना है। यहाँ पर मैंने ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट टू कंप्लीट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ न्यू सिस्टम को सिलेक्ट कर लिया है। इसका ये मतलब है कि जैसे ही ये विंडोज़ 11 में माइग्रेट कंप्लीट होगा, आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली रीबूट होकर विंडोज़ 11 में बूट हो जाएगा। अब देखते हैं ये अमेजिंग प्रोसेस कैसे होता है। यहाँ पर आपके सारे अकाउंट्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो आपको यहाँ पर वेट करना है। अब यहाँ पर प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुकी है और हमारा कुछ ही सेकंड्स में पीसी रीबूट होगा। अब हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली रीबूट हो चुका है। अब यहाँ पर विंडोज़ स्टार्ट होने में फर्स्ट टाइम में कुछ समय लगेगा। अब दोस्तों, इस प्रोसेस में आपका सिस्टम मल्टीपल टाइम रीस्टार्ट होगा, तो आपको कोई भी छेड़खानी अपने पीसी से नहीं करनी है और आपको पेशेंस बनाए रखना है। ये सारा प्रोसेस ऑटोमेटिकली होगा, आपको यहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अभी दोस्तों हमारे यहाँ पे सिस्टम विंडोज़ 11 में बूट तो हो चुका है, बट यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस ट्रांसफ़र हो रहे हैं, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे इस एप्लीकेशन को साइड में करके बताता हूँ। एप्लीकेशन ट्रांसफ़र यहाँ पर जैसे ही होते जा रहे हैं, वैसे यहाँ पे हमें डेस्कटॉप पर दिखते जा रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे सिस्टम माइग्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है और हमारी सारी एप्लीकेशंस और डेट, टाइम्स और अकाउंट्स सारे हमारे इस वाले विंडोज़ 11 से सिंक हो चुके हैं। हम इसे डन करते हैं और मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, जो मेरी सी ड्राइव है वो 478 GB की है, जिसमें विंडोज़ 11 है मेरी पुरानी एप्लीकेशंस के साथ। और ये जो डी ड्राइव और ई ड्राइव देखना है, ये हमारी SSD है। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।